आज हम समझेंगे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यानी यूएस इजराइल ईरान टेंशन को, लेकिन यूपीएससी एंगल से। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें मॉडर्न हाईटेक वॉरफेयर का रियल मॉडल दिखाता है। आज की लड़ाई सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि मिसाइल सैल्वो, ड्रोन स्वार्म और मल्टीलेयर एयर डिफेंस से लड़ी जा रही है। सबसे बड़ा सबक ये है कि लो कॉस्ट अटैक बनाम हाई कॉस्ट डिफेंस की नई रणनीति उभर रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ड्रोन पावर की। ईरान के शाहेद 136 और शाहेद-131 जैसे कामिकाज़े ड्रोन बहुत सस्ते हैं और इन्हें स्वार्म टैक्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। अब मिसाइल कैपेबिलिटी। ईरान के पास शहाब-3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल एक बड़ा थ्रेट है जिसकी स्पीड मैक 15 तक मानी जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि ये बहुत तेज होती है और मैन्यूवर कर सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। ईरान के पास सेजल जैसी सॉलिड फ्यूल मिसाइल भी है जो तेजी से लॉन्च हो सकती है। साथ ही पावेह क्रूज मिसाइल लो ऑल्टीट्यूड पर उड़कर रडार से बच सकती है। अब आते हैं एयर डिफेंस पर। ईरान का बावर 373 और तोर M1 जैसे सिस्टम डिफेंस में मदद करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने मल्टीलेयर शील्ड बनाई है, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग और आयरन डोम। इसके साथ इजराइल का आयरन बीम लेजर सिस्टम भी उभरता हुआ गेम चेंजर है क्योंकि लेजर से ड्रोन मारना सस्ता पड़ता है। यूएस की तरफ से थार्ड, पैट्रियट पैक-3 और SM-3 तथा SM-6 मिसाइल डिफेंस में महत्वपूर्ण हैं। डीप स्ट्राइक में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और GBU-57 बंकर बस्टर जैसी वेपन्स खास हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट कर सकती हैं। नेवल वॉरफेयर में SM सीरीज इंटरसेप्टर और इजराइल का सीडोम महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा पैटर्न है प्रॉक्सी वॉरफेयर, जहां ड्रोन और मिसाइल नेटवर्क के जरिए हमला करके डिनाइबिलिटी बनाई जाती है। भारत के लिए सबक: हमें मल्टीलेयर एयर डिफेंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम, लेजर इंटरसेप्टर, अर्ली वार्निंग रडार और हॉर्डन अंडरग्राउंड बेस पर फोकस करना होगा। यही भविष्य की युद्ध रणनीति है।